नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। वेल्लोर जिले के एक गांव में वक्फ बोर्ड के दावे ने लोगों को सदमे में डाल दिया है। देश भर के कई हिस्सों में मचे बवाल के बीच तमिलनाडु के तिरुचेंद्रई गांव में भी हाल ही में विवाद हुआ था, जिसके बाद वेल्लोर जिले के कट्टुकोलाई गांव के निवासियों को भी झटका लगा है। उन्हें आधिकारिक नोटिस मिला है जिसमें उनकी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताई गई है। जानकारी के अनुसार इस गांव में करीब 150 परिवार वालों ने वेल्लोर जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वो 4 पीढ़ियों से इस भूमि पर रह रहे हैं और पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। अब अचानक वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन पर दावा जताए जाने से वो बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि उनके पास जमीन से संबंधित सभी वैध सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उन्हें जबरन अपनी जमीन खाली करने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका और जीवन दोनों खतरे में पड़ गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नोटिस फरवरी में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह के नाम से जारी किया गया था। इसमें दावा किया गया कि विवादित जमीन दरगाह की है और वक्फ बोर्ड के राजस्व में है। वेल्लोर के पास कट्टुकोलाई गांव में भूमि मालिकपन को लेकर विवाद छिड़ गया है। यहाँ 150 से अधिक परिवारों को नोटिस मिला है, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी संपत्ति वक्फ की है। नोटिस के अनुसार ग्रामीणों से कहा गया कि वो वक्फ बोर्ड के साथ औपचारिक समझौता करें और दरगाह प्रबंधन को किराया देना शुरू करें। ऐसा न करने पर भूमि को अतिक्रमित संपत्ति माना जाएगा और वक्फ कानूनों के तहत उसे वापस ले लिया जाएगा। इससे गाँव के लगभग 150 परिवारों में आक्रोश फैल गया है और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि कई पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं। गांव के निवासियों ने इस दावे पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि वो कई पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और उनके पास वैध रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी हैं। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार एक ग्रामीण ने कहा कि हमारी जमीन रजिस्टर्ड है, हमने वाटर टैक्स का भुगतान किया है, लेकिन अब हमें एक नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि यह जमीन वक्फ की संपत्ति है। साथ ही आपको बता दें कि ऐसा ही विवाद 2022 में उठा था। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचेंदुरई में लगभग 480 एकड़ जमीन पर दावा किया था, जिसमें 1500 साल पुराना चोल युग का मंदिर भी शामिल था। उस गांव के निवासियों को सूचित किया गया था कि वो वक्फ बोर्ड से एनओसी के बिना अपनी जमीन नहीं बेच सकते। हालांकि बाद में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझ गया था। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।